नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। किशोर न्याय विधेयक को संसद के दोनों सदनों की हरी झंडी मिल चुकी है। राज्यसभा में लंबी चर्चा के बाद इस पर मुहर लगा दी गई है। इसके साथ ही 15 साल पुराने कानून में बड़े बदलाव की मांग का रास्ता खुल गया है। असल में बीते 3 साल से इस विधेयक के लिए चर्चा जोर शोर से चल रही थी। जानकारों के बीच तब से लेकर अब तक इसमें काफी मतभेद भी देखने को मिले। आज के एपिसोड में हम इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हम बताएंगे कि विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में आखिर क्या चर्चा हुई और विधेयक में आखिर प्रावधान कौन से हैं। तो आइए शुरू करते हैं विशेष किशोर न्याय विधेयक। राज्यसभा में किशोर न्याय विधेयक पारित हो गया है। विधेयक में जघन्य अपराध में बालकों की उम्र घटाकर 16 साल की गई है। इस बिल पर सरकार को विपक्ष का साथ मिला। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी ने सांसदों की शंकाओं का जवाब दिया। चर्चा के दौरान जहां कांग्रेस ने जघन्य अपराध की परिभाषा तय करने पर जोर दिया, वहीं कई सांसदों ने इस दौरान अपनी अपनी बात भी रखी। राज्यसभा में मंगलवार को महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण विधेयक 2015 पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने सांसदों की शंकाओं को दूर करते हुए देश में बढ़ते किशोर अपराध पर चिंता जताई। मेनका गांधी ने कहा कि इस पर मजबूत कानून वक्त की जरूरत है। It's up to you, your sensibilities. Remember, India is watching us, and you decide whether we want to bring in a nuanced bill which provides for children, which protects them and nurtures them and keeps them safe. इससे पहले चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को और अधिकार देने की हिमायत की। उन्होंने जेलों में सुधार की वकालत की और कहा कि अपराधियों को शिक्षित करने का भी एक सिस्टम होना चाहिए। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है उसको और ब्रॉड बेस बनाने की जरूरत है। उसको ब्रॉड बेस, ये कोई जरूरी नहीं है 2 आदमी है 3 हो 5 हो सकते हैं। हमारे समाज में लोगों की कमी नहीं, अच्छे लोगों की कमी नहीं। बीजेपी सांसद नारायण लाल पंचारिया ने बालकों से जुड़ी समस्याओं के समय पर समाधान पर जोर दिया। समाजवादी पार्टी सांसद रवि प्रकाश वर्मा ने कहा कि उपेक्षित बच्चों के बारे में सोचना होगा। सांसद अनु आगा ने इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजने की बात कही। वहीं जेडीयू सांसद कहकशां परवीन ने अपराध की जड़ में जाने की बात कही, तो टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने बिल का समर्थन किया। लॉ फॉर रिफॉर्म और लॉ फॉर पेनल्टी, दिस इज द बिग इशू टुडे। If you look closely at this bill, you could take a view that this is law for penalty if you go to the 1618, but there are many provisions in this bill which are law for reform. चर्चा के दौरान सांसदों ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर सवाल भी उठाए, जिसका जवाब नेता सदन अरुण जेटली ने दिया। This bill has mentioned that punishment in terms of interpretation of the section, it's the punishment under section 370 which will apply. So there is no inconsistency as it on a first reading appears to be. वहीं कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने जघन्य अपराधों की परिभाषा तय करने पर जोर दिया। संगीन अपराध में, हीनियस क्राइम में 18 से 16 साल करते हैं। पहले वो संगीन अपराध क्या है? Recruitment into the ISIS is taking place at the age group of 14 and 15. Terrorism is not a heinous crime, sir. Now, if that is 14, what are we doing? Are we going from 18 to 16, 16 to 14? किशोर न्याय विधेयक पर कई और सांसदों ने भी अपने विचार पेश किए। विधेयक में हल्के, गंभीर और जघन्य अपराधों को स्पष्ट रूप से अलग-अलग किया गया है और हर श्रेणी में अंतर जानने की प्रक्रिया का ब्यौरा भी है। विधेयक लोकसभा से 7 मई 2015 को पारित हो चुका है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2014 में नाबालिगों के खिलाफ देश भर में 38,565 केस दर्ज हुए। जुवेनाइल जस्टिस बिल पर चर्चा के दौरान सांसदों ने बढ़ते अपराधों पर चिंता जताई और साथ ही मौजूदा बिल के कई प्रावधानों पर सरकार से सफाई भी मांगी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि कुल आबादी में से 43,506 किशोर विभिन्न अपराधों में सम्मिलित हुए हैं गत वर्ष के हिसाब से, जिनके विरुद्ध शिकायतें दर्ज हुई है, जिसमें से केवल
3887 किशोर ऐसे हैं जो जघन्य अपराधों की अंजाम देने में सम्मिलित हुए हैं। सच्चाई तो यह है कि मीडिया इस तरीके से मार्केटिंग कर रहा है कि जैसे ये कानून सख्त होते ही निर्भया को न्याय मिल जाएगा, जो लड़का बरी हो गया उसको फांसी चढ़ा दी जाएगी। मुझे हैरत है मंत्री माननीय उपसभापति महोदय कि कैसे इस चीज को मीडिया के माध्यम से प्रमोट किया जा रहा। दुनिया जानती है कि ये कानून रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद भी एक भाव बनाया जा रहा है। If a heinous crime is committed by a child of 14 or 15, will we want to further lower the age of juvenile? India is a signatory to the United Nations Convention on the Rights of Children, and we should honor our commitment. Please do not lower the age is my plea, and instead refer the bill to a select committee. आज जो बच्चे अपराध की दुनिया में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अशिक्षा है, बेरोजगारी है, गरीबी है, भूखमरी है। आज जो बच्चे अपराध कर रहे हैं, इनके पीछे किनका हाथ है, इसको जानने की कोशिश करनी होगी। Nothing has been dealt with regard to the victims of the crime. What is the right given to the parents of the victim or the victim themselves? They must be protected. And also with regard to the legal aid to the children, nothing has been dealt with in this act. So they must be given a proper, appropriate legal aid. तो अगर वो चाइल्ड है और वो रेप कमिट कर रहा है, तो रेप के लिए उसको कोई ये कहना कि उसको उसकी मेंटल स्टेटस हम देखेंगे कि उसकी मेंटल स्टेटस क्या थी और कॉन्सिक्वेंस वो समझ रहा था कि नहीं समझ रहा था, रेप का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा और सर्कमस्टांसेस क्या थे जिसमें उसने रेप किया। कैन देयर बी अ सर्कमस्टांस जस्टिफाइंग कमिटिंग रेप? हम देख रहे हैं कि हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में आजकल 18 या उससे थोड़ी कम उम्र के युवक शामिल होते हैं और वे कानून का फायदा उठाते हुए उचित सजा नहीं पाने से बच जाते हैं। So the memories of the brutal 2012 Delhi rape have returned to haunt us once again with the release of the juvenile. The barbaric crime and the release of the juvenile after 3 years, without the public knowledge whether juvenile is reformed or not, whether he is actually safe to move around in the society or not, certainly calls for a relook at the present provisions relating to juvenile justice. In England and Wales, for several offences, the children above the age of 10 are held to be criminally liable. Above the age of 10. In Australia, the prescribed age is 14 to 18 for children to be responsible for their actions under the criminal law. In the United States, many of the states have the age of 12 years for holding the children responsible for criminal acts. Sir, we don't even have enough courts in this country. We don't have enough doctors in this country. We don't have enough judges in this country. There are thousands and thousands of cases waiting to be disposed. And do we have enough counselors? Do we have enough medical help? Do we have enough psychiatrists? Do we have enough psychologists? लोकसभा से भी इसी साल 7 मई को ही जुवेनाइल जस्टिस बिल 2015 पारित हुआ। इस विधेयक में जघन्य अपराधों के आरोपी 16 से 18 साल के बच्चों को वयस्कों पर लागू होने वाले कानून के दायरे में लाया गया है। सरकार ने साफ किया है कि विधेयक में बाल अपराधियों को सजा देने और बाल अधिकारों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता के बीच संतुलन बनाया गया है। लोकसभा में जुवेनाइल जस्टिस बिल 2015 पर चर्चा के जवाब में महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा था कि विधेयक बाल अधिकारों के लिए बने यूएन कन्वेंशन और संविधान की धारा 21 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करती। उन्होंने बताया कि इस विधेयक के जरिए बच्चों के अधिकारों की रक्षा का ध्यान रखा गया है। Further, the orders of juvenile justice boards have been made appealable at both stages. Therefore, while the inherent rights of the child will not be compromised under any circumstance in this process, the bill, when enacted, will also provide a minimum deterrence to the juveniles from ruining their future
and their victims' future by committing heinous crimes. What I would like the members to appreciate is this bill is more about strengthening of child protection systems, reformation of adoption processes, and providing new mechanisms for care and protection to children when it's needed. If a child has committed a heinous crime, he is initially not sent to jail at all. It's sent to a child-friendly institution, a reformatory, while the trial is on. When the procedure starts, he or she go before a juvenile justice board. The juvenile justice board, I will read out who will be the members so that you will feel safer. That juvenile justice board will decide, did this child do it with a childlike mind or did he do it with an adult mind? इससे पहले बिल पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने आपत्ति भी जताई। सदस्यों का मानना था कि विधेयक के संशोधन की समीक्षा की जानी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि निर्भया की एक घटना के बाद ऐसे कानून की आड़ में बच्चों के अधिकारों का हनन हो सकता है। एक तरफ सजा का प्रावधान कर रहे हैं, आप करें, लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि कुछ सालों के लिए करें, संशोधन को खुला रखें। अगर इससे भी आपका आपराधिक घटनाएं नहीं घटती हैं तो इसको दोबारा संशोधित किया जाए। जरूरी है कि उन बच्चों की ऊर्जा जो दिनों दिन हमारे जवान होते बच्चों की बढ़ती है उसको डाइवर्ट करना, हम डाइवर्ट नहीं करते हैं। दूसरा, उनके पास मनोरंजन का साधन बहुत कम है, तो एक ही साधन जो आसानी से मिलता है वो अपराध है। अपराध अपनी कुंठा के लिए भी है, against the fundamental rights, it is against the constitution, and also, sir, I am concluding, and also it is against the Supreme Court judgments, and it is against the UN declaration on rights of the children, which has been in India is a signatory in the year 1992 also, and that's why, and regarding the clause 7 and clause 21 of the bill also, and it is very welcome step on, at least, even though the standing committee has recommended, the government was not cared to hear the demand of the standing committee. Today morning, the Honorable Speaker has intimated this House that clause 7 is going to be negative. Clause 7 is going to be negative. Right, it is fully welcome. Sir, sir, my point is, definite if it goes to the court. It will it will be struck by the Supreme Court or by the court. So please review this bill. We are passing legislation not for striking by the court. This clearly violates constitutional prohibition on procedural arbitrariness. It goes against Article 14 and 21 of our Constitution. The clauses in the present bill, they clearly violate UNCRC reform and rehabilitation. Instead of strengthening functional assessment, probation and counseling for juveniles, nothing is being done. And I want to know, why isn't the government giving voting rights to 16-year-old? Why are you stopping 16-year-old to getting voting rights? Why don't you give them right to get married? Why don't you give them right to drive a car? Because when 16 and 18 you are saying for heinous crimes. The question is that the bill has amended before. हालांकि लोकसभा में ध्वनि मत से जुवेनाइल जस्टिस विधेयक पारित हो गया। इस विधेयक में जघन्य अपराधों के आरोपी 16 से 18 साल के बच्चों को वयस्कों पर लागू होने वाले कानून के दायरे में लाया गया है। विधेयक में हर जिले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के गठन की बात भी कही गई है। ये बोर्ड तय करेगा कि जघन्य और गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले बच्चों को वयस्कों के कानून के दायरे में लाया जाए या नहीं। विधेयक में बच्चा गोद लेने के मानकों में ढील देने और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को भी शामिल किया गया, जिसमें बच्चों की खरीद फरोख्त, अवैध तरीके से गोद लेना, दुर्व्यवहार और अपहरण शामिल है। प्रणव गोस्वामी के साथ प्रशांत पांडे, राज्यसभा टीवी। तो इस तरह से संसद के दोनों सदनों में जुवेनाइल जस्टिस बिल 2015 को मंजूरी मिल चुकी है। पहले लोकसभा और अब राज्यसभा में मुहर लगने के बाद इसके कानून बनने की राह खुल चुकी है। इसमें 16 से 18 उम्र के नाबालिग अपराधियों के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। आइए एक नजर डालते हैं बिल के प्रावधानों पर। निर्भया के नाबालिग गुनहगार के कानून के शिकंजे से छूट जाने के बाद दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन जारी है। निर्भया के माता पिता की मांग है कि जल्द से जल्द देश में ऐसे गुनहगारों के लिए कड़ा कानून लागू हो, ताकि दोबारा ऐसे गुनहगार सलाखों से आज़ाद न हो पाएं। किशोर न्याय विधेयक 2000 में संशोधन के बाद जो विधेयक संसद में रखा गया है वो 16 से 18 साल के नाबालिगों पर लागू होता है। कानून के नए प्रावधानों की बात करें तो ये विधेयक किशोर न्याय विधेयक 2000 की जगह लेगा।
16 से 18 साल का कोई नाबालिग अगर जघन्य अपराध में पकड़ा जाता है तो उस पर व्यस्क के तौर पर मुकदमा चलेगा। वहीं अगर वो किशोर गंभीर जुर्म करने के बाद फरार हो जाता है और उसकी गिरफ्तारी 21 साल की उम्र पूरी होने पर होती है तो उस वक्त उस पर मुकदमा व्यस्क आरोपी की तरह ही चलेगा। देश में हर जिले में किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति बनानी जरूरी है। किशोर न्याय बोर्ड प्रारंभिक जांच कर ये जानने की कोशिश करेगा कि आरोपी नाबालिग को पुनर्वास केंद्र भेजा जाए या फिर उसको व्यस्क मानकर उस पर बाल कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए। ऐसे मामले में बोर्ड मनोवैज्ञानिकों की मदद लेगा। बाल केंद्र समिति इस बात का ख्याल रखेगी कि नाबालिगों की बाल केंद्रों में सही तरीके से देखभाल और सुरक्षा हो। जघन्य अपराध की सूरत में 7 साल और ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान, जबकि ताउम्र या फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती। कम जघन्य यानी गंभीर अपराध में 3 से 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। छोटे अपराध में 3 साल तक विशेष केंद्र में रखने का प्रावधान है। 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड या समिति के आदेश के खिलाफ बाल न्यायालय में याचिका दायर करने का प्रावधान है। किसी किशोर को किसी तरह का नशीला पदार्थ देने के अपराध में 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान रखा गया है, जबकि 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी किया जा सकता है। किसी किशोर की खरीद फरोख्त के मामले में दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान रखा गया है, जबकि 1 लाख रुपए जुर्माने की राशि रखी गई है। किसी किशोर को प्रताड़ित करने के आरोप में दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, जबकि 1 लाख रुपए का जुर्माना किया जा सकता है। किसी नाबालिग को भीख मांगने के लिए मजबूर करने के आरोप में 5 साल की सज़ा का प्रावधान है, जबकि 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। Suppose a child commits a crime in the heinous category, which is murder, rape, some kinds of arson. Suppose he commits that. He will then go before, and he is under 18, he will go before a juvenile justice board. The board does not have police on it. It doesn't have lawyers on it. It has psychologists. It has social workers. It has experts. Their job is not to condemn him or anything. They will decide whether he committed the crime with an adult mind or a childish mind. दरअसल इससे पहले नाबालिग की उम्र 18 से घटकर 16 साल करने की बात भी उठी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये संयुक्त राष्ट्र के नियमों के खिलाफ है और सभी देशों में 18 साल से कम उम्र वालों को नाबालिग ही समझा जाता है। हालांकि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े सामने आने के बाद 16 से 18 साल के दोषी नाबालिगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग पिछले 2 साल से उठती आ रही है। एनसीआरबी के मुताबिक 2003 में अलग अलग अपराधों में पकड़े गए 16 से 18 साल के नाबालिगों की संख्या जहां 14,000 के करीब थी, जो 10 साल बाद 2013 में बढ़कर 26,000 के करीब पहुंच गई। कृति मिश्रा के साथ गगनदीप, राज्यसभा टीवी। और किशोर न्याय विधेयक राज्यसभा में पेश होने से पहले कई चरणों से गुजरा। संसद के निचले सदन में जब इसे बीते साल पेश किया गया था, सांसदों ने माना कि अध्ययन के लिए इसे स्थायी समिति के पास भेज दिया जाए। स्थायी समिति ने अध्ययन के बाद कई मुद्दों पर आपत्ति भी उठाई। लोकसभा में किशोर न्याय विधेयक को जब 12 अगस्त 2014 को पेश किया गया तो ये तय किया गया कि इसे संसद की स्थायी समिति के पास भेजा जाए। 22 सितंबर 2014 को इसे स्थायी समिति के पास भेज दिया गया और समिति ने अध्ययन के बाद 25 फरवरी 2015 को संसद के दोनों सदनों में पेश किया। इस विधेयक में किशोर न्याय अधिनियम 2000 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव की बात कही गई है, लेकिन स्थायी समिति ने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई। समिति के मुताबिक अगर 16 से 18 आयु के लोगों को बालिग की तरह देखा जाए तो इस संविधान के अनुच्छेद 14 और 15(3) के साथ साथ 20(1) और 21 का उल्लंघन होगा। असल में अनुच्छेद 14 और 15(3) बच्चों को संरक्षण देने की बात कहता है और कानून के सामने समान व्यवहार की वकालत करता है। समिति ने कहा कि बिल पेश करने का मूल उद्देश्य किशोर अपराधियों की संख्या में हुई बढ़ोतरी है, लेकिन समिति का मानना है कि ये आंकड़े एफआईआर के हैं, न कि आरोप साबित होने के। लिहाजा नाबालिगों के साथ भ्रामक आंकड़ों के आधार पर कड़े कानून नहीं बनने चाहिए। समिति ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम 2000 का सही से पालन नहीं हो रहा है, लिहाजा अगर पुराने कानून का सही से पालन हो तो अपराध पर लगाम कसी जा सकती है। मूल विधेयक में कई संशोधन के बाद लोकसभा ने इसे पेश किया
लेकिन कई मुद्दों पर संविधान विशेषज्ञ और बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए। भारत संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण का हस्ताक्षरी देश है और बदला हुआ कानून UNCRC का उल्लंघन करता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक हस्ताक्षर करने वाले देश 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार करेगा। विधेयक में जिन बिंदुओं में बदलाव किया गया है उनमें किशोर के साथ व्यवहार के मामले में पुराने कानून में अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है। विधेयक में 16 से 18 आयु वर्ग के किशोरों पर वयस्क की तरह मुकदमे का प्रावधान है। हालांकि इसमें आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं है। पुराने कानून के मुताबिक किशोर को अधिकतम 3 साल के लिए उचित संस्था में रखा जा सकता है। विधेयक के मुताबिक बालिग के रूप में मुकदमा चलाने न्यायालय भेजा जा सकता है। इसके अलावा रिहा होने के बाद वित्तीय सहायता से लेकर अपील जैसे मुद्दों में भी बदलाव किया गया है। दुनिया के कई देशों में ये प्रावधान है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों पर किसी भी तरह का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। भारत में ये उम्र सीमा 7 साल है। बाल अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि बच्चों में सुधार की गुंजाइश को बचाने के लिए 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वयस्क नहीं मानना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जुवेनाइल जस्टिस की बहस बीते 3 साल से तेज है, लेकिन संसद में अगस्त 2014 में इस पर एक विधेयक पेश किया गया, जिसे निचले सदन ने मई 2015 में मंजूरी दी। हालांकि पूरे मामले को विधेयक तक पहुंचने से पहले देश में एक ऐसी बहस छिड़ी जो आज भी जारी है। इनमें कई पक्ष हैं और कई दलीलें। आइए देखते हैं आखिर क्यों जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की दरकार महसूस हुई। 16 दिसंबर 2012 ये वो तारीख है जो पूरे देश के जहन में आज भी नासूर की तरह चुभती है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बर्बर घटना की दास्तान इस तारीख में दर्ज है। 3 साल पहले एक पैरामेडिकल छात्रा के साथ बलात्कार की घटना समाज को झकझोर गई। लोग सड़कों पर उतर आए और कपकपाती सर्दी में पानी की बौछार और पुलिस के डंडे खाते रहे, लेकिन विरोध में सड़क पर डटे रहे। 29 दिसंबर 2012 को जब पीड़िता ने अस्पताल में दम तोड़ा तो आंदोलन और तेज हो गया। लोग निर्भया के लिए न्याय की मांग करने लगे। आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग उठने लगी। 22 दिसंबर 2012 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस JS वर्मा की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई। केंद्र सरकार ने समिति से 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा। समिति को 80,000 सुझाव मिले और आखिरकार 29 दिनों के बाद जस्टिस JS वर्मा ने रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में यौन हिंसा और बलात्कार के मामले में कड़ी और तेज कार्रवाई की बात कही गई। 3 फरवरी 2013 को केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए कानून लागू किया, लेकिन सिविल सोसाइटी में ये सवाल भी जोर शोर से उठा कि ऐसे मामलों में नाबालिग अपराधियों को क्या सजा दी जाए। असल में निर्भया कांड के 4 बालिग दोषियों को तो मौत की सजा सुना दी गई, लेकिन वारदात में शामिल नाबालिग पर जुवेनाइल जस्टिस के तहत मुकदमा चला। लिहाजा ये मांग उठी कि एक ही अपराध में शामिल लोगों पर अलग अलग मुकदमा क्यों चले। 28 जनवरी 2013 को सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दायर की और कहा कि नाबालिग अपराधी को जुवेनाइल जस्टिस के दायरे से बाहर लाकर सुनवाई की जाए। हालांकि तब से लेकर अब तक इस मामले पर लोगों की राय काफी बटी हुई है। जानकारों का एक तबका ये मानता है कि नाबालिगों पर उसी तरह मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जैसे किसी वयस्क नागरिक पर चलता है। महिला और बाल अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये संविधान की भावना के खिलाफ होगा। न्याय का मतलब बदले की भावना नहीं होती और नाबालिग को सुधार का मौका मिलना चाहिए। जेल में जैसा माहौल होता है उसमें नाबालिग की मनोदशा और ज्यादा विकृत हो सकती है। ये बहस आज भी जारी है। केंद्र में जब NDA की सरकार बनी तो 12 अगस्त 2014 को लोकसभा में जुवेनाइल जस्टिस बिल 2014 पेश किया गया, जिसे सदन ने 7 मई 2015 को पारित कर दिया। विधेयक में ये कहा गया है कि गंभीर और जघन्य अपराधों के मुकदमे में नाबालिग की आयु सीमा 18 से घटाकर 16 कर दी जाए। निर्भया कांड के नाबालिग दोषी की 3 साल की सजा पूरी होने के बाद इस विधेयक को लेकर चर्चा और तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
तो इसी के साथ विशेष में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।